श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि चिमासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि चिमासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि चिमासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता अपेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महासाब आदि थाना। हाँ जी, सुख साता जी, सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्ते संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपास एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। आज की एम्बिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी शरणात्मा महासाध्वी श्री राधा जी महासाब एम्बिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि कुछ सुख साता। हाँ जी। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो हरियाय, नमो ओयनाय, नमो सर्वसाहुर केशवंतमुनिपारो सर्वपावकनाशन मंगलानंद संदेशि परमं हरि मंगलम्। जिन साक्षम जिन वाणी सदा जयवंत हमेशा सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन परिवाणी भागवती वाणी वाक्यक्रम श्री सुंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पुत्र श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन परिचर्या में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान गिरीश मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ है। छठे शतक का सातवां उद्देश्य कल प्रारंभ किया। तीन प्रकार के ध्यान में जिनकी अलग अलग स्थिति बताई और उसके बाद काल का वर्णन करें। समय आदमी का प्राण, श्वासोश्वास प्राण, स्तोक, लव, मुहूर्त और मुहूर्त के बाद दिन आदि का वर्णन। मुहूर्त का बताया था 3773 उच्छ्वासों का, मतलब एक मुहूर्त होता है। एण मुहूर्त प्रमाणेन 30 मुहूर्तो अहोरतो। इस मुहूर्त प्रमाण से 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र दिन रात होते। कभी दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, रातें बड़ी होती हैं, रातें छोटी होती हैं तो दिन बड़े होते हैं। घटने बढ़ने का सारा एक क्रम है, लेकिन दोनों का योग चाहे कोई समय हो वह 30 मुहूर्त ही होगा। तो 15 अहोरता पक्षों, 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है। दो पक्षा मासों, दो पक्षों का मास होता है। एक महीना दो मासा ओ, 2 महीने की एक ऋतु होती है। इनने उवे अयने, 3 ऋतुओं का एक अय, मतलब 6 महीने का समय। दो अयने संवत्सरे, 2 अयनों का दक्षिणायन उत्तरायण, इनका एक संवत्सर, एक साल होता है 12 में। 5 संवत्सरीय युगे, 5 संवत्सर का एक युग होता है। 20 युगाय वास स्वयं, 20 युगों का एक वर्ष, शत 100 वर्ष। 10 बास सयाइन बास सहस्रम, 10 100 वर्षों का 1000 वर्ष होता है। स्वयं बास सहस्राणम बास सय सहस्रम, 100,000 वर्षों का 1,00,000 वर्ष होता है। 84 बास सय सहस्राणी से एगे कुबंगे, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 उपगंगा सय सहसाई से एगे पुगे, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूरब होता है। एवं तुड़ी अंगे तुड़िए, 84 लाख
पूर्वों का एक त्रुटितांग, ऐसे ही 84 लाख त्रुटितांगों का एक तुड़ीय त्रुटि। आडडंगे अडदे 84 लाख त्रुटितों का एक अडदांग, और 84 लाख अर्धदांगों का एक अडद। अवभंगे अवगे 84 लाख अडदों का एक अववांग, और 84 लाख अववांगों का अवगे एक अवव। हुहु अंग हुहु 84 लाख अवगों का एक हुहु कांग, और 84 लाख हुहु कांगों का एक हुहु। उपलंग उपले 84 लाख हुकों का एक उत्पलांग, और 84 लाख उत्पलांगों का एक उत्पल। पौमंग पौ पौ में 84 लाख उत्पलों का एक पद्मांग, और 84 लाख पद्मांगों का एक पद्म होगा। नलिनंग नलिने, ऐसे 84 लाख पद्मों का एक नलिनांग, और 84 लाख नलिनांगों का एक नलिन। अर्थ न्यूरंग अर्थ न्यूरे, 84 लाख नलिनों का एक अर्थ निकुरांग, और 84 लाख निकुरांगों का एक अर्थ निकुर। औअंग औवे, इसी प्रकार 84 लाख अर्थ निकुरों का एक अयुतांग, और 84 लाख अयुतांगों का एक अयुत। पौमंग पौअंग पौ में 84 लाख अयुतों का एक प्रयुतांग, और 84 लाख प्रयुतांगों का एक प्रयुत। नवअंग नौवे, ऐसे 84 लाख प्रयुतों का एक नयुतांग, और 84 लाख निर्युतांगों का एक नयुत। चूली अंग चूलियाय 84 लाख नयुतों का एक चूली कांग, और 84 लाख चूली कांगों की एक चूली का। शीश पहेली अंग शीश पहेलिया 84 लाख चूलिकाओं का एक शीर्ष प्रहेली कांग, और 84 लाख प्रहेली कांगों की एक शीर्ष प्रहेलिका। एताव ताव गणीय एताव ताव गणीयस विषय तेन परम उगमीय। एताव ताव, इतना प्रमाण गणित है जो व्यवहार में कभी चलता था। एतावता गणीयस विषय, इतना ही गणित का विषय। तेन परम उपमीय, उसके बाद औपनिक काल प्रारंभ होता है। एक तो इस संख्या के ऊपर असंख्यात काल कहा जाता है, जहाँ पल्योपम सागरोपमों आदि की संख्या आती है, और 1 करोड़ वर्ष से ऊपर एक समय भी ज्यादा बढ़ जाता है, वह भी असंख्यात काल आता है। करोड़ पूर्व तक की आयु संख्यात वर्ष की आयु, और उसके उपरांत ऊपर जो है वो असंख्यात की श्रेणी में आते हैं। पल्योपम सागरोपम का बड़े विस्तार के साथ अनुयोग द्वार में वर्णन आया था। 3 प्रकार के पल्योपम और 3 प्रकार के सागरोपम। उद्धार पल्योपम उद्धार सागरोपम, अर्धा पल्योपम अर्धा सागरोपम।
क्षेत्र पल्योपम क्षेत्र सागरो। जहाँ पर अद्धा पल्योपम का वर्णन किया है और अद्धा सागरो, और उसके साथ 6 आरे उनका परिमाण, उनकी संज्ञाओं का वर्णन। तो से किंतम पल्योग में से किंतम उवमीय, उवमीय दुविह पणते तन जहा पल्योमेय सागरोमेय। से किंतम पल्यो में से किंतम सागरोग में सत्येण सुतिकेण भी छेतुम भेतुम च जम तीर्णे सक्का काम प्रमाणु सिद्धा गयन्ति आई प्रमाणान अनंतान परमाणु कोगलान समुदाय समय समागमेन सा एगा उत्सण सणिया एवा सणः सणिया इव उद्ध रेणुइव तस रेणुइव रथ रेणुइव बालका इव विलखाई लिखाइव जूयाइव जब मध्यइव अंगुलइव आठ उषण सणियाओ सा एगा सणः सणहिया आठ सणः सणियाओ सा एगा उद्ध रेणु आठ उद्ध रेणुओं सा एगा तस रेणु आठ तस रेणुओं सा एगा रह रेणु आठ रह रेणुओं से एगे देवकुरु उत्तर कुरुगाण मनुष्याण बालज्ञ एवं हरिवास रमग हेमवय हिरण्यवयाण पूर्व विदेहाण मनुष्याण आठ बालका सा एगा लिखा आठ लिखाओ सा एगा जुआ आठ जुयाओ से एगे जब मध्य आठ जब मच्छाओं से एगे अंगुले एण अंगुल प्रमाणेन 6 अंगुलानी पाओ वारस अंगुलाई बिहत्थी 24 अंगुलाई रैणी आड 42 अंगुलाई कुच्छी 6 नौई अंगुलानी से एगे दंडेइवा धनु इवा जुएइवा नालिया इवा अक्षेइवा मुसलेइवा एण धनु प्रमाणेन 2 धनु सहस्राई गावम चत्तारि गावआई जोएण एण जोएण प्रमाणेन जे पल्ले जोएण अयाम विखंबेण जोएण ऊर्ध्वं उच्चतेन तं त्यूण सविशेषं परिरहेण सेण एगाह्य बेयाह्य ते आह्य उकोसं सात रत परूढ़ानं समठे सान निचिये भरिये बालक कोडिण तेण बालक नो अग्नि दहेजा नो वायु हरेजा नो कुत्तेजा नो परिविधांसेजा नो पुयिताय हब्बम आगच्छेजा तौणं वासय वासय एगम एगम बालकम अवहाय जावयेण कालेन से पल्ले खीणे नीराय निर्मले नित्य निर्लेपे अवहरे विशुद्धे भवै श्वेतं पल्यो में एसिंग पल्लाणं कोड़ा कोड़ी हवेज 10 गुणिया तं सागरोमस ओ एकस भवे परिमाणं। औपमिक काल का जहाँ पर वर्णन किया गया।
अनुयोग द्वार ने तो और स्पष्ट रूप से वर्णन। सूक्ष्म बादर इनके भेद करके पहले तो बालाग्रों से, फिर सूक्ष्म में उन बालाग्रों के भी असंख्यात टुकड़ों का विधान किया, जो दृष्टि की अवगाहना से जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हमें दिखाई देता है, उससे भी असंख्यात गुना बारीक, जो सूक्ष्म कनक से असंख्यात गुना स्थूल है, और दृष्टि की अवगाहना से असंख्यात गुना सूक्ष्म है। लगभग दृष्टिकारों ने, व्याख्याकारों ने जो अनुमान प्रमाण से बताया है, लगभग पृथ्वी काय के जीवों की अवगाहना के प्रमाण। ऐसे टुकड़ों से जब कुआं भरा जाता है, फिर उसको एक एक टुकड़ा 100-100 साल के बाद निकाल, तो जितना समय लग जाए उतने समय की संज्ञा है पल्योपम। उपमा से समझाया जाता है, इसलिए इस औपमिक उपमेय काल कहा जाता है। तो कुएं का प्रमाण कितना होना चाहिए? पहले जहां पर गभ्योति और योजन का प्रमाण बताया, गभ्योति योजन भी तीन प्रकार के, उत्सेदांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। उत्सेद अंगुल का प्रमाण तो जब पांचवा आरा बीत जाए, आधा बीत जाएगा, उस समय के लोगों की उंगलियों का के समान बता उनसे मापना। प्रमाण अंगुल से भरत चक्रवर्ती की उंगलियों को आधार माना जाता है। भरत चक्रवर्ती की एक उंगल और उससे अंगुल वाले जो अद्धा पंजमारा बीत जाएंगे, उनकी 1000 अंगुल, 1000 अंगुल के समान भरत चक्रवर्ती की एक अंगुल। आत्मांगुल जिस समय के लोग हैं, जिस भी समय का प्रमाण करना है, मापना है, तो उस समय के लोगों की उंगलियों को मापा जाता है। इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं होता, समय समय के अनुसार बदलता रहता है। मानो 500 धनुष की अवगाहना है, तो घर मकान आदि उसके हिसाब से होंगे। ये मानो लोगों की 400 धनुष की अवगाहना है, तो उनके घरों का आकार प्रकार उससे छोटा हो जाएगा उसके अनुसार। मानो 100 धनुष की अवगाहना है, तो उसके अनुसार उसका भी प्रमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 2 धनुष की अवगाहना होगी, तो उसके हिसाब से क्या होंगे, मकान होंगे। जब 1 धनुष की अवगाहना होगी, तो उसके अनुसार क्या होंगे, लोगों के आराध्य होंगे, ये आत्मंगुल। तो जहां पर काल को मापने के लिए किसको लिया है, उत्सेद अंगुल, प्रमाण अंगुल या आत्म अंगुल। अभिनव व्याख्याएं या प्राचीन व्याख्याओं को देखते हैं, तो उससे उत्सेद अंगुल प्रमाण का वर्णन देखने में आता है। तो उसी का वर्णन किया जा रहा है। सेकिंतम पूर्वमीय, औपनिक काल का क्या स्वरूप है? पूर्वमीय दुविहे पणत्ते संजहा,
औपमिक काल दो प्रकार का कहा है, जैसे कि पल्योमेय सागरोपम। पल्योपम और सागरोपम। सेकिंतन पल्योमेय सेकिंतन सागरोपम। पल्योपम का क्या स्वरूप है और सागरोपम का क्या स्वरूप है? सत्येण सुचित्तेन भी चेष्टुम भेदुम च ज्ञानेन सत्ता तां परमाणु सिद्धा भयंती आईं प्रमाणान। कहते हैं जो सुतीक्ष्ण शस्त्र के द्वारा भी जिसका छेदन भेदन करना शक्य नहीं है, संभव नहीं, तां परमाणु सिद्धा भयंती। सिद्ध भगवान, केवली भगवान, परमाणु का आदिभूत, उसको प्रमाण कहते हैं, उसको परमाणु कहते हैं। देखा जाए जो व्यवहारिक परमाणु है, अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का के योग से एक व्यवहारिक परमाणु बनता है। ऐसे अनंत व्यवहारिक परमाणुओं से जो आगे बताया है, उत्सलक्षण सुलक्षणिका आदि ये बनते। तो केवली भगवान परमाणु के आदि, उसको परमाणु कहते हैं। अनंतान परमाणु पोगलान समुदाय समय समागमीणम सा एगा उत्सण सणिया एवं अनंत परमाणु पुद्गलों के समुदाय से एक उत्सलक्षण लक्षणिका बनती है। सण सणिया ऐसे सुलक्षण सुलक्षणिका ऊर्ध रेणुइव ऊर्ध्व रेणु तस रेणुइव त्रस रेणु रह रेणुइव रथ रेणु बालगा बालगत बालागर लिखाइवा लेख जुआइवा जूका जव मध्यइवा जव मध्य अंगुलइवा अंगुल। ये प्रमाण आगे बनते हैं। कितने कितने लेने हैं उनका आगे वर्णन आ रहा है। जैसे पहले बताया, अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों की एक उत्सलक्षण सुलक्षणिका बनती है। अब आठ ओ सणह सणियाओ सा एगा सणह सणिया, आठ उत्सलक्षण सुलक्षणिका, इनके योग से एक सुलक्षण सुलक्षणिका बनती है। आठ सणह सणियाओ सा एगा उड्ढ रेणु, आठ सुलक्षण सुलक्षणिकाओं की एक ऊर्ध्व रेणु ये बनती है। आठ उड्ढ रेणुओं सा एगा तस रेणु, आठ ऊर्ध्व रेणुओं की एक त्रस रेणु बनती है। आठ तस रेणुओं सा एगा रह रेणु, आठ त्रस रेणुओं का एक रथ रेणु बनती है। रथ रेणु जब मिट्टी में रथ चलता है, उस समय जो बारीक बारीक धूल उड़ती है, उसको रथ रेणु का। एक वे कण होते हैं जैसे पहले आए हैं, ऊर्ध्व रेणु त्रस रेणु। जैसे कमरा बंद होता है, कमरे के अंदर दरवाजे की या रोशनदान की रोशनी से सूर्य की धूप की किरणें कमरे में पड़ती, तो जहाँ धूप की किरणें निकलती हैं वहां पर छोटे छोटे कण हिलते से उड़ते से दिखाई देते। और यदि वैसा खुला हो तब दिखाई नहीं देते, अंधेरे से देखें लाइट में तो दिखाई देता है।
तो ये जो है ऊर्ध्व रेणु, त्रस रेणु, ऐसे उनके नाम है। और रथ रेणु जो है वो तो उड़ती धूल दिखाई दे जाती है। आगे बताया, आठ रह रेणुओं से एक देवकुरु उत्तर कुरुगान मुसाण बालक के। आठ रथ रेणु बराबर एक देवकुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों के बाल का अग्र भाग होता है। बाल पहले तो स्थूल होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन किनारे पर जहाँ अग्र भाग है वो बारीक होता है। तो आठ रथ रेणुओं का देवकुरु उत्तर कुरु में जन्मे मनुष्यों का एक बाल आगर होता है। एवं हरिवास रमक, ऐसे आठ देवकुरु उत्तर कुरु के बालाग्रों प्रमाण एक हरिवास रम्यक वास के जुगनियों का एक बालागर होता है। हेमवय एरण्य भयानक, हरिवास रम्यक वास के जुगनियों के आठ बालाग्रों प्रमाण एक हेमवय और अरण्यवय, अरण्यवय भी कहा जाता है, उन जुगनियों का एक बालागर होता है। उब विदेहाण मुनुसाण आठ बालगा, और ऐसे हिमवय हिरण्यवय मनुष्यों के आठ बाल आग्रों के समान पूर्व विदे पश्चिम विदे के मनुष्यों का एक बालागर होता है। उब विदेहाण मनुष्याण आठ बालगा सा एगा लिखा, पूर्व विदे पश्चिम विदे के मनुष्यों का, जहाँ पूर्व विदे ही केवल लिखा है, पूर्व विदे के मनुष्यों के आठ बालागर बराबर एगा लिखा, एक लीख, जिनके सिर में जुएं पड़ जाती हैं। तो जुओं के जो छोटे छोटे सफेद रंग के अंडे होते हैं उनको लीच कहा जाता है। वो लिखें क्या करती हैं, आने वाले समय में जू का रूप धारण करती हैं। तो कहा है कि महाविदय क्षेत्र के मनुष्यों के आठ बालागर प्रमाण एक लीक, आठ लिखाओ सा एगा जुआ, आठ लिखा प्रमाण एक जू का जू बनती, आठ जुआओं से एक जव मध्य, आठ जुओं के समान एक जौ का मध्य भाग होता है। जौ वह है जो जिससे सत्तू बनाते हैं गर्मियों में, पानी मिला के ठंडक के लिए, ठंड के लिए, शीतलता के लिए जिसका सेवन किया जाए, तो वह जौ। आठ जब मच्छाओं से एक अंगुले, आठ जौ के मध्य जो है ये मिले तो एक अंगुल प्रमाण बनता है। एण अंगुल प्रमाणेण छह अंगुलानि पाओ, इन अंगुल प्रमाण से छह अंगुल प्रमाण एक पैर बनता है। पैर का जो उंगलियों के पास का हिस्सा है ना, वह हिस्सा छह अंगुल प्रमाण। 12 अंगुलाई भी हथी, 12 अंगुल प्रमाण एक बीतस्ती, जिसको व्यवहार में बालिश्त भी कह देते हैं और जिसको गिट्ठ भी कहा जाता है। ये जैसे हाथ हम खोल देते हैं तो अंगूठे का जो अग्र भाग है वहां से लेकर के जो कनिष्ठा छोटी उंगली का अग्र भाग है वहां तक एक बीतस्ती कह लो, बालिष्ट कह लो, गिट्ठ कह लो, एक जैसा होता है। ये 12 अंगुल प्रमाण। तो 24 अंगुलाई रहनी, दो बालिश प्रमाण कह लो या 24 अंगुल प्रमाण एक रत्नी कहा जाता है। रत्नी का मतलब एक हाथ, एक हाथ 24 अंगुल प्रमाण।
अर्धयालिसं अंगुलाई कुक्षि 48 अंगुल प्रमाण एक कुक्षि पेट का भाग कहा जाता है। स नौइंग अंगुलाइन से एगे दंडइवा धनुइवा जुएइवा नादियाइवा अक्षयइवा मूसलइवा। कहते हैं 96 अंगुल प्रमाण या 4 हाथ प्रमाण या 2 कुक्षी प्रमाण, बड़ा मतलब है 96 अंगुल है। इनका जो है एक दंड भी कहा जाता है, धनुष भी कहा जाता है, जुआ भी कहा जाता है। जुआ जहां पर मतलब है जो हाल चलाने वाले जो बैलों की पंजानी होती है उसका प्रमाण 4 हाथ होता है। 96 अंगुल प्रमाण। नालियाइवा नालिका अक्षयवा अक्ष मूसलैवा मूसल, इनका प्रमाण जो है 96 अंगुल प्रमाण कहा। दंड का प्रयोग जमीन नापने के लिए किया जाता है। धनुष का प्रयोग ये तो युद्ध आदि के समय आता है, उसका प्रमाण। जुआ जे पंजाली उसको मापने के लिए। नालियाई व नाली का यह लिया जाता है पानी की गहराई को मापने के लिए। अक्षयवा अक्ष ये शतरंज आदि खेलने के लिए पुराना प्रमाण है। मूसलैवा मूसल जिससे धान्य कूटा जाता है उसका प्रमाण। 4 हाथ। एण धनु प्रमाणेन 2 धनु सहसाई गावम, इस धनुष प्रमाण से 2000 धनुष का एक गाऊ, जहाँ पर गव्योति शब्द बनता है। गव्योति शब्द हमारे शासन में कोष के लिए आता है। जैन नेत्रों में कितने स्थानों पर गव्योति के लिए 2 कोष, गव्योति क्रोश द्वयम, 2 कोष के लिए भी गिनते। जैसे 1000 धनुष का उन्होंने 1 कोष मान लिया तो 2000 का 2 कोष मान लिया। लेकिन अपने जिन शासन में 2 गव्योति जो है कोष शब्द के लिए प्रसिद्ध है। और इस गव्युति को पुराने शब्दों में जो कोह शब्द आता था, कोह शब्द क्रोध के लिए भी आता है, लेकिन कोह मील से जो बड़ा होता है। मील जो है वह 1760 गज प्रमाण माना जाता है। ये तो मुस्लिम समय का है, जब मुस्लिम राज्य थे उस समय चला था। अंग्रेजों के समय थे किलोमीटर आगे, वो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। तो अपना जो क्रोश गव्योति है वह 2000 धनुष प्रमाण कहा जाता है। चौतारी गाउआई जोयन 4 गव्योति प्रमाण बराबर 1 योजन। एण जोयन प्रमाणेण जे पल्ले जोयन आयाम विकम्बेन, इस योजन प्रमाण से जो पल्ले, पल्ले का मतलब कुआं, जोयन आयाम विखंबेन उसका व्यास 1 योजन प्रमाण 4 गव्योति 4 कोस प्रमाण, मतलब 8000 धनुष हो गया। 4 गव्युति 1 गव्युति 2000 धनुष और 4 से 8000 धनुष का 1 योजन हुआ। जोयन उड्ढं उच्चतेन, 1 योजन ऊंचा मतलब गहरा देना। तं त्यूण सविशेषम परिरहेण, और उससे 3 गुना से कुछ ज्यादा विशेष, सविशेष उससे कुछ ज्यादा, परिरहेण उसकी परिधि क्या नहीं,
सेणम एगाह्य बेआह्य ते आह्य। वे- एक दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के। उपोषेण सतरत परूढ़ान। 7 अहोरात्र प्रमाण। इतने जो बाल हैं समर्थ, उन बालाग्रों से भरना। ऐसा भी कहा जाता है, एक तो बाल वे हैं जन्मने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक जो बढ़ते हैं। एक प्रमाण वह है, मानो किसी का सिर का मुंडन करवाया तो 1 दिन में भी तो बाल बढ़ते हैं, 2 दिन में और बड़े हो जाते हैं, 3 दिन में और बड़े हो जाते हैं। ये प्राय करके देखते हैं, जो लोग शेव कराते हैं गृहस्थों में, रोज शेव कराते हैं तो मुंह उनका साफ रहता है। यदि 1 दिन शेव ना कराए तो बाल कुछ तो आगे आते हैं, हाथ फेरें तो महसूस होने लगता है, 2 दिन के बाद और बड़े हो जाते हैं। ऐसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते के बाद तो मुंह में खालिश आ जाती है बालों के कारण से। तो ऐसे बालों को मानो उनको रेजर आदि से काटा जाए और ऐसे बाल आकरों के टुकड़ों से उनको क्या करना है, करना है। तो अनुयोग द्वार में तो ये बादर का रूप बताया था, सूक्ष्म में तो जिनके भी असंख्या टुकड़े करने, उन टुकड़ों से करना है। तो पहले तो कहा, एक को 100 वर्ष या स्कूल को 100 वर्ष के बाद निकालना, और कहां पर एक एक बाल आकर के असंख्यात टुकड़े कर दिए। तो असंख्यात वर्षों तो यही आ गया एक बाल को लेकर के। और ये भी है, स्थूल की जगह सूक्ष्म, वो कम जगह लेती है, क्योंकि उसका आकार जो अंतराल है बीच का, वो कटने के कारण से उस जगह वो सूक्ष्म चीजें भर देती। तो उस स्थान को भरने के लिए और बालाग्रों की आवश्यकता होती। तो ऐसे भरे हुए को समर्थ, संभ्रिष्ट, सन्निचय, सन्निचित भरिय बालक कोड़ी, बालागर कोटियों से उसको भरा। तेणु बालक नो अग्नि दहेजा, इतने ठसाठस कर दिए हैं, यदि उसके ऊपर आग जलाई जाए तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नो बाऊ हरेजा, आंधी तूफान चले तो भी एक भी कण उड़ेगा नहीं, इतना ज्यादा भरा हुआ। नो कुत्तेजा, उसके अंदर जैसे सड़ना होता है, दुर्गंध पड़ना, वो भी नहीं होता। नो परी भी ध्वंसेजा, विध्वस्त भी नहीं होते। नो पूयिता हब्बम आगच्छेजा, जैसे गलने सड़ने का रूप है वो भी बाहर नहीं आता। तो ऐसा तोरण वासाय वासाय, एक एक टुकड़े को 100 100 बरस पर निकलने पर, एगम एगम बालकम अवहाय, एक एक बाल आकर को अपहृत्य, अपहृत्य मतलब उसका अपहरण करना, उसको निकालना। चावय्येण कालेण से पल्य क्षीणे, जितने काल में वह पल्य हुआ, क्षीण क्षीण हो, नीरज नीरज हो, मतलब एक भी कारण उसके अंदर ना रहे, सब निकल गया। नित्य निष्ठित, निर्लेप निर्लेप, अवहरे अपहरित, विशुद्ध विशुद्ध भवई होता है। जितने काल में वो कुआं खाली होता है, उतने काल के प्रमाण को सेतम पल्यो में पल्योपम कहा जाता है, वो पल्योपम है। ऐसा प्रैक्टिकल रूप में किसी ने किया नहीं, ना कोई वर्तमान में कर रहा है, ना कोई आगे करेगा, क्योंकि मनुष्यों में इतनी आयु किसकी है भला।
जब इतनी आयु होती है तो ईश्वर ध्यान किसका जाता है। ये तो संख्यात वर्ष की आयु वाले केवल ज्ञानी भगवान, ज्यादा ज्यादा जिनकी तीर्थंकर भगवंतों की 84 लाख वर्ष की पूर्व की आयु, 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु है, और ज्यादा ज्यादा करोड़ पूर्व तक की केवलियों की हो सकती है। तो उन्होंने समझाने के लिए उपमा दी है, दृष्टांत दिया है। ऐसा करने में जितना समय लगे उस समय की संज्ञा एक पल्योपम। सिंह पल्लाण कोड़ा कोड़ी हवेद्य 10 गुणिया। इन पल्यों की 10 कोटि संख्या हो, तन सागरोपस उ एक भव्य परिमाण। तो में एक सागरोपम का परिमाण होता है, वह 10 कोटि पल्योपम बराबर एक सागरोपम। अब इसके आगे, एण सागरोपम प्रमाणेन चत्तारि सागरोपम कोड़ा कोड़ियो कालो सुषमा तिन्नि सागरोपम कोड़ा कोड़ियो कालो सुषमा दो सागरोपम कोड़ा कोड़ियो कालो सुसम दुसमा एक सागरोपम कोड़ा कोड़ी बायाली साय वा सहस्रे उड़िया कालो दुसम सुषमा एक विषम वा सहस्राय कालो दुसमा एक विषम वा सहस्राय कालो दुसम दुसमा पुनरभि उषपनीय एक विषम वा सहस्राय कालो दुसम दुसमा एक विषम वा सहस्राय जाव चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो सुसम सुसमा 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो ओ सपनी 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो ओ सपनी भीषण सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो ओ अब सपनी ओ सपनीय एण सागरोपम प्रमाणेन। इस सागरोपम के प्रमाण से चत्तारी सागरोपम कोड़ा कोड़ियो कालो सुसम सुषमा 4 कोटि सागरोपम बराबर सुखमा सुखमा सुसमा सुसमा, जिसको हम सुखम सुखम अवसर्पणी काल का पहला आरा कहते हैं, या उत्सर्पणी काल का जो छठा आरा है, 4 कोटि सागरोपम। तिन्नी सागरोपम कोड़ा कोड़ियो कालो सुषमा 3 कोटि सागरोपम का सुखमा नाम का दूसरा आरा है। 2 सागरोपम कोड़ा कोड़ियो कालो सुसम दुसमा सुखम दुखम जो तीसरा आ रहा है, उसका प्रमाण है 2 कोटि सागरोपम। ये 4 3 और 2 मिलकर के 9 कोटि सागरोपम हो। अब 1 कोटि रह गया, जिसमें चौथा पंचवा छठा आरा बीत गया। एक सागरोपम कोड़ा कोड़ी वायालिसाय वा सहस्रहि उड़िया कालो दूसम सुषमा दुखम सुखम नाम का जो चौथा आरा है, 1 कोटि सागरोपम, लेकिन उसमें से 42,000 वर्ष कम कर दे। 42,000 वर्ष कम मतलब इतना 1 कोटि सागरोपम, इसमें से कोटा कोटि से सागरोपम से 42,000 वर्ष कम कर। अब कोटा कोटि सागरोपम में से 42,000 वर्ष कम कर दिए जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। जैसे समुद्र में से एक जल कण का भी क्या संख्यात्मक हिस्सा निकाला तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक विषम व सहसाय कालो दुष्मा 21, जो पांचवा आ रहा है दुखम, उसका प्रमाण है 21,000 वर्ष।
ये पांचवा आरा जो प्रारंभ हुआ था भगवान के निर्वाण के 99 पक्ष बाद, मतलब 3 वर्ष 8.5 महीने बाद ये प्रारंभ हुआ था। तो 75 में, 74 75 में 25वीं निर्वाण शताब्दी मनाई। और आज देख लो 2550वीं पीछे मनाई है। तो उसमें से पंचमें आरा कितना बीता है? 3 वर्ष 8.5 महीने निकाल। तो इतना बीता, अभी तो बहुत है पंचमा आरा। तो 21,000 वर्ष का दुखम आरा है छठा। आगे एक विषम व सहसाय कालो दुसम दुसमा। छठा आरा दुखम दुखम है, उसका भी प्रमाण 21,000 वर्ष का है। पुनरभि पुनः उत्सर्पणीय उत्सर्पणी काल का पहला आरा दुखम दुखम है, जो उल्टे क्रम से चलते। तो उस दुखम दुखम पहले आरे का समय है 21,000 वर्ष। और दूसरा आरा है एक विषम व सहसाई। दूसरा जो दुखम है उसका भी 21,000 वर्ष प्रमाण है। आगे जाव शब्द से दुखम सुखम तीसरा आएगा। तो उसमें एक कोटा कोटि सागरोपम, लेकिन उसमें से 42,000 वर्ष कम करने। ये तीसरा आरा। आगे चौथा आरा आएगा, उसका 2 कोटा कोटि सागरोपम। फिर पांचवा आएगा, उसका 3 कोटा कोटि सागरोपम। फिर छठा आएगा, उसका सुखम सुखम, उसका 4 कोटा कोटि सागरोपम। इन आरों के जो नाम है उल्टे क्रम से चलेंगे। पहला दुखम दुखम, दूसरा दुखम, तीसरा दुखम सुखम, चौथा सुखम दुखम, पांचवा सुखम, छठा सुखम सुखम, ऐसे चले। और दूसरे वो अवसर्पणी काल में सुखम सुखम सुखम, दूसरा तीसरा सुखम दुखम, चौथा दुखम सुखम, पांचवा दुखम, छठा दुखम दुखम, ऐसे चलेंगे। तो बताया है चाव चतारी सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो सुसम सुषमा। उत्सर्पणी काल का जो सुखम सुखम आ रहा है वह 4 कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण है। 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो ओ सपनी। अवसर्पणी काल का पूर्ण कालमान 10 कोटा कोटि सागरोपम। 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो उसपनी। 10 कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण काल है उत्सर्पणी। अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों को मिलाकर के एक काल चक्कर बन जाता है। और दोनों का टाइम है 20 कोटा कोटि सागरोपम। अवसर्पणी काल में भी 63 श्लाखा पुरुष होते हैं, और उत्सर्पणी काल में भी 63 श्लाखा पुरुष होते हैं, लेकिन ये सारे अलग अलग आत्माएं। भीषण सागरोबम कोड़ा कोड़ियों कालो अवसपणी उसपणीय। 20 कोटा कोटि प्रमाण काल सागरोपम प्रमाण काल जो है अवसर्पणी और उत्सर्पणी, मतलब काल चक्र। और अनंत काल चक्रों का इसके बाद जो पुद्गल परावर्तन परिवर्तन का जो नाम आता है, उसके अंदर तो अनंत काल चक्कर गीत जाते। देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन में अनंत गीत जाते हैं, तो पूर्ण परिवर्तन काल परिवर्तन में कितना, उससे भी 2 गुना आएंगे। तो ऐसे आगे आएगा एक एक जीव के कितने पुद्गल प्रावर्तन अतीत में हो चुके। तो भगवान ने उत्तर दिया अनंता। अनंत पुद्गल प्रावर्तन हो, क्योंकि आगे तो है ही नहीं संसार। और इसके आगे
जम्बू दीवेन भंते दीवे इमी से उत्सपनीय सुसम सुसमाय समाय उत्तम कट उत्तम अठ पत्ताय भरस वास के निशय अयार भाव पड़ो यारे होता गोयमा बहु समरमणिजे भूमि भागे होता से जहाँ नाम आए आलिंग पुखरैव एवं उत्तर कुरु वस्तव्या नियबाजाव आसयन्ति सयन्ति तीर्थेण समाय भारे वासे तथ तथ देशे देशे तहिं तहिं वह वे उताला कुताला जाव कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चौबिया मनुषा अणु सन्नि था तन जहाँ पम गंगा निय गंगा मम तेयनि साह सणि चारि सेवं भक्ते ति छठ साय सतमो देशो समत्तो जम्बू दीवेण भंते दीवे इमी से उत्सपनीय सुसम सुसमाय समाय उत्तमाठ पत्ताय पधर स बास स केरी सय आयार भा पड़ो यारे होता जम्बू द्वीपेण भंते द्वीप हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप इमी से उसपनीय सुसम सुसमाय समय इस अवसर्पणी काल में जो पहला आरा सुखम सुखम है उत्तमर्थ पत्ताई उत्तमार्थ को प्राप्त क्योंकि वहां पर जो वस्तुओं की श्रेष्ठता है वह चरम उत्कर्ष को प्राप्त होती है जहाँ पर उत्तमठ पत्ता है कहीं पर उत्तम कठ पत्ता है काठ शब्द से ना काष्ठा बनता है काष्ठा जो है ना जो दिशा का पर्यायवाची शब्द है बस जैसे हम कहते हैं पराकाष्ठा पराकाष्ठा शब्द का तो प्रयोग होता ही है कई बार प्रयोग करते भी हैं सुनते ही पर पराकाष्ठा का है चरम उत्कर्ष उससे आगे नहीं तो जो मनुष्यों की अपेक्षा से है देवलोकों के सुख तो इससे भी ज्यादा अनंत गुना श्रेष्ठ है तो इस मनुष्य लोक में ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों का वातावरण कब होता है और कहाँ होता है जब इस स्थान की अपेक्षा से देखें तो वो देवगुरु उत्तर गुरु पहली बात दूसरी बात काल की अपेक्षा से देखा जाए तो भरत एरावत क्षेत्रों में जब जहां पर सुखम सुखम आर्य का अवसर्पणी काल में प्रारंभ होता है उत्सर्पणी काल में सुखम सुखम आर्य का चरम समापन होता है उस समय चरम उत्कर्ष होता है तो जब उत्तम अर्थ उत्तम काष्ठा को प्राप्त होता है जिस समय अवसर्पणी काल का पहले आर्य का प्रारंभ और उत्सर्पणी काल के छठे आर्य का चरम मतलब उसकी समाप्ति उस समय भरहस वारस तेरी साई भारत क्षेत्र का आयार भाव पड़ो यारे होता आकार भाव प्रत्यवतार कैसा होता है केरी साई कैसा गोयमा हे गौतम बहु संरमणिज्य भूमि भागे होता उस समय इस भरत क्षेत्र का जो भूमि भाग है बड़ा समतल होता है ऊबड़ खाबड़ नहीं होता जिसको कहते हैं खड्डे खड्डे टिब्बों वाला नहीं होता जो शाश्वत पर्वत है वही जा होते हैं शाश्वत पर्वत क्या है जैसे एक और चूल हिम्मत पर्वत है और इसका भारत क्षेत्र का विभाजन करने वाला दो हिस्सों में बांटने वाला बेताद्य पर्वत
और चोल पर्वत के ऊपर जहाँ चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं वह ऋषभकूट है। बाकी पर्वत तो सारे क्या है, जब छठा आरा चलता है सारे धराशायी हो जाते हैं। तो बहुत सम रमणीय भूमि भाग से जहाँ नाम आए वह जथा नाम आलिंग पुखरेवा। जैसे मृदंग भाग होता है, नगारा होता है, कैसे उसके ऊपर को चमड़ा जो मड़ लगाया जाता है, कैसे उसको खींच खींच कर बिल्कुल समतल भाग कर दे। ऐसे उस समय इस पृथ्वी का वातावरण होता है समतल। ये जीवा विगम में जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में इन शब्दों का बहुत प्रयोग किया है और बड़े विस्तार से वर्णन किया है। एवं उत्तर कुरु वक्तव्या नियमा, इस प्रकार उत्तर कुरु की वक्तव्यता कहनी चाहिए, जाननी चाहिए। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर जीवा विगम के अंदर इसका वर्णन आता है। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में जहाँ पर जम्बू वृक्ष का वर्णन आता है, जीवा विगम के अंदर तीसरी प्रतिपत्ति में बड़े विस्तार के साथ देवकुरु उत्तर कुरु सरोवरों का, इन वृक्षों का वर्णन है, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर वर्णन। तो वो वक्तव्यता कहने उत्तर कुरु की, चाप आसयंती सयंती, वहां पर जुगलिए बैठते हैं, लेटते हैं, अपनी पूर्व जन्म की पुण्य वाणी का उपभोग करते। तीसरेण समाय भरे वासे तथ तथ देशे देशे, उस आर्य में सुखम सुखम जब प्रारंभ होता है उस समय भारत क्षेत्र में उन उन देशों में उन उन स्थानों में बहुत से उद्दाला कुदाला जावकुश विकुश विशुद्ध रुक्ख मूला, उद्दाल कुदाल नाम के अनेक प्रकार के बड़े भव्य सुंदर वृक्ष होते हैं। कैसे कुश विकुश विशुद्ध रुक्ख मूला, वृक्षों के नीचे कुशा भी कुशा, मतलब इनसे रहित होता है, बैठने वालों को किसी प्रकार की किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उसके लिए वही जगह क्या होती है, आज के डनलप के गद्दे जो बड़े बड़े होटलों में होते हैं ना, वो भी उसके आगे क्या रखते हैं, इतना वही आराम से उनको नींद आ जाती है। ऐसे बिल्कुल साफ सुथरे जाल छ भी मनुष्यानुसज्जित था, छह प्रकार के मनुष्य जो है जुगलिए वहां पर आते हैं, विश्राम करते हैं। जब उन छह प्रकार के मनुष्यों के नाम है पंभ गंधा, मीय गंधा, अममा, तेयनी, साहा, साणी, चारी। जैसे पंभ गंधा, पदम गंध, पदम के समान, कमल के समान, जिनके श्वासोश्वास शरीर से स्मेल सुगंध निकल। मीय गंधा, जैसे मृग गंध, कस्तूरी के समान गंध वाले। अममा, वहां पर लोगों में आपस में इतनी ममता नहीं होती, आसक्ति नहीं होती, वैसे प्यार से रहते हैं लेकिन वो नहीं होती। आगे तेयली, तेयली का कहा तेजस तली, अर्थात तेजस्वी सुंदर रूप वाले होते हैं। सहा, सहनशील, मतलब शरीर के अंदर बल पराक्रम बहुत होता है लेकिन उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनके अंदर शक्ति है, मानो कोई दुख आए तो उसको सहने में समर्थ है, प्रहार हो उसको सहने में समर्थ है, लेकिन उनके काम नहीं पड़ता, बल पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारे ही क्या है, सौम्य है, शांत है, विनीत है, भद्र है, सरल है। क्योंकि लड़ाई झगड़े तो वहां होते हैं जहाँ सौम्यता नहीं होती, शांति नहीं होती, भद्र नहीं होते, कपटी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, छीना झपटी करने वाले, वही लड़ाई का वातावरण बनता है। वहां तो ऐसा कुछ है ही। सहनशील,
और आगे बताएं शनिं चारि, शनै शनै, धीरे धीरे चलने, मस्ती से चलने वाले। उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती, वहां जल्दी पहुंचना है, अपनी मस्ती से चलने वाले। तो इस प्रकार सेवम भंते सेवम भंते, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार। छठ साय सतमो देशो समझो, साठ, छठे शतक में सातवां उदेशक समाप्त। अब आठवां उदेशक आएगा, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो एयज्ञायाण, नमो लोये सर्व साहुण, देशो पंच नमो कारो, सर्व भाव प्रणाशनो, मंगलानंद संदेश, परमं हवै मंगलम्। मंगलम सिद्धा, साहु मंगलम केवली पुनः मंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनः धम्मो लोकोत्तमा, चत्वारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली गुणात्मं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और करना होय, जो भव प्राणी आश्रय है अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख